हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एटॉमिक हैबिट अध्याय 17 प्रस्तुत करने जा रहा। अध्याय 17 साझेदार के प्रति जवाबदेही हर चीज को बदल सकती है। रॉजर फिशर द्वितीय विश्व युद्ध में पायलट थे। इसके बाद वे हार्वर्ड लॉ स्कूल गए और फिर 34 साल तक सौदेबाजी तथा संघर्ष प्रतिबंधक में विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने हार्वर्ड नेगोशिएशन प्राइवेट की स्थापना की और शांति समाधानों, बंधक संकटों तथा कूटनीतिक समझौतों पर असंख्यक देशों व उनके नेताओं के साथ काम किया। लेकिन शायद उनका सबसे रोचक विचार 1970 और 80 के दशक में विकसित हुआ, जब परमाणु युद्ध का जोखिम बढ़ गया था। उस वक्त फिशर का ध्यान परमाणु युद्ध रोकने की रणनीतियाँ ईजाद करने पर केंद्रित था। उन्हें एक तथ्य खास तौर पर परेशान कर रहा था। हर परमाणु शक्ति वाले राष्ट्र के राष्ट्रपति के पास ऐसे कोड थे जो करोड़ों लोगों की जान ले सकते थे, लेकिन वे अपनी वजह से कभी किसी को मरते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि वे हजारों मील दूर से बटन दबाएंगे। मेरा सुझाव बहुत सरल था। उन्होंने 1981 में लिखा, परमाणु कोड को एक छोटी कैप्सूल में रख दें और यह कैप्सूल किसी स्वयंसेवन के हृदय से ठीक पास इम्प्लांट कर दें। स्वयं सेवक हमेशा राष्ट्रपति के साथ रहते वक्त एक बड़ा भारी कसाई वाला चाकू लेकर चलेगा। जब भी राष्ट्रपति परमाणु हथियार चलाना चाहेंगे तो इसका केवल एक ही तरीका होगा, उन्हें अपने हाथों में से एक इंसान की जान लेनी होगी। तब राष्ट्रपति को इस तरह की बात कहनी पड़ेगी, जॉर्ज, मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे करोड़ों लोगों को मारना है। तब उन्हें यह एहसास होगा कि मृत्यु क्या है, मासूम मृत्यु क्या है। व्हाइट हाउस के गलीचे पर खून, इस तरह सच्चाई साफ दिखेगी। जब मैंने यह सुझाव पेंटागन अपने मित्रों को दिया तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, यह तो बहुत भयंकर है। किसी को मारने की बात से राष्ट्रपति का निर्णय विकृत हो जाएगा, तो हो सकता है कि वे कभी हमला करने का बटन ही नहीं दबाएं। व्यवहार परिवर्तन के चौथे नियम की हमारी पूरी चर्चा में हमने बताया कि अच्छी आदतों को तुरंत संतुष्टिदायक बनाना कितना महत्वपूर्ण होता है। फिशर का प्रस्ताव चौथे नियम का विपरीत है। इसे तुरंत असंतुष्टिदायक बनाएं। संतुष्टिदायक अंत की वजह से हम किसी अनुभव को दोहराते हैं, उसी तरह असंतुष्टिदायक अंत की वजह से हम किसी अनुभव से कतराते हैं। दर्द बहुत अच्छा शिक्षक है। अगर असफलता दर्दनाक है तो इसे सही किया जाता है। अगर असफलता तुलनात्मक रूप से दर्दरहित है तो इसे नजरअंदाज किया जाता है। कोई गलती जितनी ज़्यादा त्वरित है और महंगी होती है, आप उससे उतनी ही तेजी से सीखेंगे। वेबसाइट पर बुरे रिव्यू की आशंका किसी प्लम्बर को अपना काम बेहतरीन तरीके से करने के लिए मजबूर करती है। ग्राहक कभी लौटकर नहीं आने की आशंका की वजह से रेस्तरां वाले अच्छा भोजन बनाते हैं। गलत नस काटने की लागत की वजह से सर्जन मानव देह संरचना में माहिर बनाता है और सावधानी से ऑपरेशन करता है। जब परिणाम गंभीर होते हैं तो लोग जल्दी सीखते हैं। दर्द जितना तुरंत होता है, किसी व्यवहार के होने की उतनी ही कम संभावना होती है। अगर आप बुरी आदतों को रोकना चाहते हैं और अस्वस्थ व्यवहारों को खत्म करना चाहते हैं तो उस काम को ऐसा बना दे कि आपको उसकी तुरंत कीमत चुकानी पड़े। यह उसके होने की आशंका कम करने का बेहतरीन तरीका है। हम बुरी आदतों को इसलिए दोहराते हैं क्योंकि उनसे हमें किसी न किसी तरह का लाभ होता है और इसी वजह से उन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। मैं इस स्थिति से उभरने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका जानता हूँ वह यह है कि उस व्यवहार के साथ जुड़े दंड की गति को बढ़ा दिया जाए। काम और परिणाम के बीच कोई फसला या विलंब नहीं होना चाहिए। जैसे ही काम का तुरंत परिणाम मिलने लगता है तो यह उसके होने की आशंका कम करने का बेहतरीन तरीका है। हम बुरी आदतों को इसलिए दोहराते हैं क्योंकि उनसे हमें किसी न किसी तरह का लाभ होता है और इसी वजह से उन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। मैं इस स्थिति से उबरने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका जानता हूँ वह यह है कि उस व्यवहार के साथ जुड़े दंड की गति को बढ़ा दिया जाए।
काम की परिणाम के बीच कोई फासला या विलंब नहीं होनी चाहिए। जैसे ही काम का तुरंत परिणाम मिलने लगता है, व्यवहार बदलने लगता है। जब ग्राहकों से लेट फीस वसूल की जाती है तो वे अपने बिल समय पर चुकाने लगते हैं। जब विद्यार्थियों के ग्रेड को उपस्थिति से जोड़ दिया जाता है तो वे क्लास में आने लगते हैं। तुरंत मिलने वाले थोड़े से दर्द से बचने के लिए हम बहुत से छल्लों के बीच से कूद सकते हैं। जाहिर है इसकी एक सीमा होती है। अगर आप व्यवहार बदलने के लिए दंड का सहारा ले रहे हैं तो दंड की शक्ति उस व्यवहार की तुलनात्मक शक्ति के अनुरूप होनी चाहिए जिसे आप सही करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पादक बनने के लिए टाल मटोल की लागत काम की कीमत से ज़्यादा होनी चाहिए। स्वस्थ बनने के लिए आलस की लागत व्यायाम की कीमत से ज़्यादा होनी चाहिए। किसी रेस्तरां में सिगरेट पीने के लिए फाइन लगाने से काम और परिणाम जुड़ जाते हैं। व्यवहार सिर्फ तभी बदलता है जब दंड पर्याप्त बड़ा दर्द भरा हो और दंड हमेशा दिया जाता हो। आमतौर पर परिणाम जितना ज़्यादा निकट मूर्त और तुरंत होता है वह हमारे व्यक्तिगत व्यवहार को उतना ही ज़्यादा प्रभावित करता है। दूसरी ओर परिणाम जितना ज़्यादा वैश्विक अमूर्त स्पष्ट और देरी से मिलती है वह व्यक्तिगत व्यवहार को उतना ही कम प्रभावित करता है। सौभाग्य से किसी भी बुरी आदत में त्वरित कीमत जोड़ने का एक सीधा तरीका है आदत अनुबंधक बनाएं। आदत अनुबंधक पहला सीट बेल्ट कानून 1 दिसंबर 1984 को पारित हुआ। उस वक्त अमेरिका के केवल 14% लोग सीट बेल्ट पहनते थे, लेकिन यह बदलने वाला था। 5 साल के भीतर आधे से ज़्यादा देश में सीट बेल्ट नियम लागू हो चुके थे। आज 50 में से 49 राज्यों में सीट बेल्ट पहनना कानूनन बाध्यता है। यह सिर्फ कानून की बात नहीं है, सीट बेल्ट पहनने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है। 2016 में 18% से ज़्यादा अमेरिकी कार में घुसते ही एक बार बेल्ट पहनते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि सिर्फ 31 वर्षों में करोड़ों लोगों की आदत पूरी तरह से बदल गई है। नियम कानून एक उदाहरण है कि किस तरह सरकार सामाजिक अनुबंधक करके हमारी आदतें बदल सकती हैं। समाज के रूप में हम सामूहिक रूप से निश्चित नियमों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं और फिर समूह के रूप में उन्हें लागू करते हैं। जब भी कोई नया कानून व्यवहार पर प्रभाव डालता है, सीट बेल्ट कानून, रेस्तरां के भीतर सिगरेट पर प्रतिबंध, अनिवार्य रिसाइकलिंग, तो यह हमारी आदतों के बदलने वाले सामाजिक अनुबंधक का उदाहरण है। समूह का एक निश्चित तरीका से काम करने के लिए सहमत होता है और अगर आप उस तरह काम नहीं करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। जिस तरह सरकार अपने नागरिकों को जवाबदेह बनाने के लिए कानून का इस्तेमाल करती है, उसी तरह आप भी खुद को जवाबदेह ठहराने के लिए एक आदत अनुबंधक बना सकते हैं। आदत अनुबंधक वह मौखिक या लिखित अनुबंधक है जिसमें आप किसी खास आदत का वादा करते हैं और यह भी बताते हैं कि अगर आप इस पर अमल नहीं करते हैं तो कौन सा दंड दिया जाएगा। फिर आप ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जो आपका जवाबदेही साझेदार बने और आपके साथ अनुबंधक पर हस्ताक्षर करें। नेशविल टेनेसी के उद्यमी ब्रायन हैरिस के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने इस रणनीति पर अमल करते देखा। उनके बेटे के जन्म के कुछ ही समय बाद हैरिस को एहसास हुआ कि उन्हें कुछ पाउंड वजन घटाना है। उन्हें अपनी पत्नी और अपने व्यक्तिगत प्रशिक्षण के साथ एक आदत अनुबंधक लिखा। पहला संस्करण यह था। 2017 की पहली तिमाही में ब्रायन का नंबर 1 उद्देश्य दोहराना, सही तरीका से खाना शुरू करना था ताकि वह बेहतर महसूस करे, बेहतर दिखे और 10% बॉडी फैट के साथ 200 पाउंड के अपने दीर्घकालीन लक्ष्य तक पहुंच सके। उस कथन के नीचे हैरिस ने अपने आदर्श परिणाम को हासिल करने की योजना भी लिखी। चरण 1, पहली तिमाही में कठोरता से स्लो कार्ब डाइट का प्लान करना। चरण 2, दूसरी तिमाही में कठोरता से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स निगरानी योजना शुरू करना। चरण 3, तीसरी तिमाही में डाइट और वर्कआउट योजना के विवरणों को संशोधित करना या कायम रखना। अंत में उन्होंने हर दैनिक आदत को लिखा जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। मिसाल के तौर पर, जो भी खाओ हर दिन लिखो और हर दिन वजन करो। इसके बाद उन्होंने लिखा कि अगर वे योजना पर चलने में असफल रहते हैं तो उन्हें कौन से दंड मिलेगा।
अगर ब्रायन ये दो चीज़ नहीं करता है तो उसके ये परिणाम होंगे। उसे हर कामकाजी दिन और हर रविवार की सुबह बाकी तिमाही औपचारिक पोशाक में रहना पड़ेगा। इसकी परिभाषा है जींस, टी शर्ट, हुडी या शॉर्ट नहीं पहनना। अगर वह एक दिन भी आहार को लॉग बुक में लिखना चूक जाता है तो वह जोई को $200 देगा, जिसका वे स्वेच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे हैरी, उसकी पत्नी और उसके प्रशिक्षक ने अनुबंधक पर हस्ताक्षर किए। पहले तो मैंने सोचा कि इस तरह का अनुबंधक बहुत औपचारिक और अनावश्यक दिख रहा था, खास तौर पर हस्ताक्षर। लेकिन हैरिस ने मुझे विश्वास दिलाया कि अनुबंधक पर हस्ताक्षर करना गंभीरता का प्रमाण है। उन्होंने कहा, जब भी मैं इस हिस्से को छोड़ता हूँ मैं तुरंत ही ढीला पड़ जाता हूँ। जब 3 महीने बाद पहली तिमाही का लक्ष्य पूरा हो गया तो हैरिस ने अपने लक्ष्यों को और ऊपर कर लिया। परिणाम भी ज़्यादा बड़े हो गए। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के लक्ष्य चूकने पर उन्हें अपने प्रशिक्षण को $100 देने पड़ते थे। अगर वे अपना वजन लेने में चूक जाते थे तो उन्हें अपनी पत्नी को $500 देने पड़ते थे। शायद सबसे दर्द बड़ा यह था कि अगर वे दौड़ना भूल जाते थे तो उन्हें बची हुई तिमाही में हर दिन औपचारिक पोशाक में ऑफिस आना पड़ता था और अल्बामा हैट पहनना होता था, जो उसकी प्रिय ऑर्बन टीम के कट्टर प्रतिद्वंदी टीम थी। यह रणनीति कारगर साबित हुई। चूंकि उसकी पत्नी और प्रशिक्षक ने जवाबदेही के साझेदारों के रूप में काम किया और आदत अनुबंधक में स्पष्टता से हर दिन के काम बताए, इसलिए हैरिस का वजन कम हो गया। बुरी आदतों को असंतुष्टिदायक बनाने के लिए आपका सर्वश्रेष्ठ विकल्प यह है कि आप उन्हें उसी पल दर्दनाक और कष्टकारी बना लें। आदत अनुबंधक यह काम करने का सीधा तरीका है। भले ही आप पूरा आदत अनुबंधक तैयार नहीं करना चाहें, फिर भी जवाबदेही साझेदार उपयोगी होता है। कॉमेडियन मार्गरेट चो हर दिन एक चुटकुला या गीत लिखती हैं। वे एक मित्र के सामने एक दिन में एक गीत की चुनौती रखती है, जिससे उस दोनों को ही जवाबदेह बनाने में मदद मिलती है। कोई देख रहा है, यह पता होना एक शक्तिशाली प्रेरणा होती है। आपको तुरंत कीमत चुकाना पड़ती है, इसलिए आपके टाल मटोल करने या छोड़ने की संभावना कम रहती है। अगर आप अमल नहीं करते हैं तो आपका साझेदार आपको अविश्वसनीय या आलसी मान सकता है। आप अपने वादे पूरे करने में खुद को के सामने ही नहीं बल्कि दूसरे के सामने भी असफल हो रहे हैं। आप इस प्रक्रिया को स्वचालित भी बना सकते हैं। बोल्डर, कोलोराडो और उद्यमी टॉमस फ्रैंक हर सुबह 5:55 पर उठते हैं। अगर वे निर्धारित समय पर नहीं जागते तो उनका एक ट्वीट स्वचालित रूप से चला जाता है, जिससे यह लिखा होता है, सुबह के 6:10 बज गए और मैं सोकर नहीं उठा क्योंकि मैं आलसी हूँ। अगर मेरा अलार्म गड़बड़ नहीं हुआ था तो आपका जवाब मिलने पर मैं आपको पेपैल से $5 भेज दूंगा। हम हमेशा संसार के सामने अपने सर्वश्रेष्ठ रूप को पेश करने की कोशिश करते हैं। हम अपने बाल संवारते हैं, ब्रश करते हैं और सावधानी से पोशाक पहनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इन आदतों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। हम अच्छे ग्रेड पाना चाहते हैं और बेहतरीन कॉलेजों से स्नातक की डिग्री लेना चाहते हैं, ताकि हम संभावित नियोक्ताओं, प्रेमी प्रेमिका और हमारे मित्रों तथा परिवार वालों को प्रभावित करना चाहते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की राय की परवाह करते हैं, क्योंकि दूसरों द्वारा पसंद किए जाना हमें अच्छा लगता है। इसी वजह से जवाबदेही साझेदार खोजना या आदत अनुबंधक पर हस्ताक्षर करना इतनी अच्छी तरह काम करता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।